नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में विगत कई वर्षों से प्रमुख चौक चौराहों व महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रकल्प प्रलंबित पड़ा था, परंतु अब राज्य के गृह विभाग द्वारा अमरावती शहर के लिए 128 करोड़ों का सीसीटीवी प्रकल्प मंजूर किया गया है। इसे अमरावती शहर में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा व यातायात नियमन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि अमरावती शहर के प्रमुख चौक चौराहों व महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर रखने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के कार्यकाल दौरान तैयार किया गया था, जिसके बाद अमरावती के कई पुलिस आयुक्तों ने अपने अपने कार्यकाल दौरान इस विषय के लिए आवश्यक प्रयास किए और इसे लेकर राज्य सरकार व गृह विभाग से सतत संपर्क जारी रखा, जिसके चलते अब राज्य सरकार द्वारा अमरावती शहर के लिए 128 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रकल्प को मंजूरी दी गई है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि अमरावती जिले की अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। साथ ही पूर्व सांसद सोमैया ने अंजनगांव सुरजी तहसील सहित अमरावती जिले में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाने वाला रैकेट सक्रिय रहने का आरोप भी लगाया था, जिसे लेकर तत्कालीन जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता के तहत एक जांच समिति गठित की गई थी और पूरे मामले की सघन पड़ताल किए जाने के बाद पाया गया कि अमरावती जिले की किसी भी तहसील में बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, रोहिंग्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। ऐसे में अब इस मामले को लेकर 21 फरवरी 2025 को जारी स्थगिती आदेश को सरकार द्वारा रद्द किया गया है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी उप विभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों को नियमानुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में निर्देशित किया गया है, जिसके चलते अब उन सभी लोगों को काफी बड़ी राहत मिलने जा रही है जिनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद मानते हुए अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था। वही इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि उन्होंने ही जिला प्रशासन को लिखित पत्र देते हुए इस बात की जानकारी मांगी थी कि विगत 1.5 वर्ष के दौरान अमरावती जिले के अलग अलग तहसील कार्यालयों से कितने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए थे और उसमें से कितने प्रमाण पत्रों को किन वजहों के चलते रद्द किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि क्या वाकई अमरावती जिले में बांग्लादेशी व रोहिंग्यों जैसे विदेशी नागरिक रहते हैं, यदि हाँ तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिसके जवाब में विगत 15 जून को जिला प्रशासन ने एक निर्देश पत्र जारी करने के साथ ही उन्हें भी इस बारे में सूचित किया कि अमरावती जिले में एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिक नहीं है। इसके साथ ही बलवंत वानखड़े ने कहा कि वे परसों 26 जुलाई को अमरावती आने के बाद इस बारे में एक पत्र वार्ता बुलाते हुए विस्तार के साथ जानकारी देंगे। साथ ही साथ संसद के आगामी पावर सत्र दौरान इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में वे उठाएंगे। इसके अलावा सांसद बलवंत वानखड़े ने यह भी कहा कि भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बिना वजह एक बेसिर पैर वाले मुद्दे को हवा देते हुए अमरावती शहर से जिले का वातावरण खराब किया। सांसद बलवंत वानखड़े ने आज दिल्ली में पहुंचते ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भेंट कर अमरावती मुंबई हवाई किराया सामान्य लोगों की दृष्टि से किफायती करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने किराया रीजनेबल किए जाने का आश्वासन दिया है। ऐसी जानकारी सांसद बलवंत वानखड़े ने अमरावती मंडल को दी। अमरावती जिला परिषद व जिले की 14 पंचायत समितियों के प्रस्तावित चुनाव हेतु तय की गई प्रारूप गढ़ व गण रचना पर जनसामान्यों की ओर से आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने का आज 21 जुलाई अंतिम दिन रहा, जिसके बाद सभी आपत्तियों व आक्षेपों को स्वीकार करते हुए अब जिलाधीश कार्यालय द्वारा आगामी 28 जुलाई को प्रारूप प्रभाग रचना का प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालय को भेजा जाएगा, जहाँ पर 17 अगस्त तक विभागीय आयुक्त द्वारा सभी आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई की जाएगी, जिसके उपरांत अंतिम प्रभाग रचना व प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद संभवतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अगस्त को ही अंतिम प्रभाग रचना घोषित की जा सकती है, जिसके बाद मतदाता सूची तय करने का काम शुरू होगा। ऐसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अंतिम प्रभाग रचना व अंतिम मतदाता सूची का काम पूरा होते ही दिसंबर माह में निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर माह में जीपा व पंचायत समिति जैसे स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके चलते आज प्रारूप प्रभाग रचना पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज करने का अंतिम समय समाप्त होते ही एक तरफ से जीपा व पंचायत समिति के चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा।
यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि जहां आज 21 जुलाई को जीपो पंचायत समिति की प्रारूप गठ व गण रचना को लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने का अंतिम दिन रहा, वही मनपा चुनाव हेतु मनपा द्वारा तैयार की गई प्रारूप प्रभाग रचना पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने का अंतिम दिन 8 अगस्त है, जिसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा अपने अभिप्राय सहित अपनी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी। 50 सभी आपत्ति व आक्षेपों पर सुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्तों द्वारा अंतिम प्रभाग रचना का प्रस्ताव तैयार कर उसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिससे अगस्त माह के अंत तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान कर अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के मतदाता सूचियों को प्रभाग न्याय विभाजन करते हुए मनपा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची करने का काम किया जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई आगामी 24 से 26 जुलाई तक अपने गृहनगर यानी अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 25 जुलाई को सीजेआई भूषण गवई के पिता तथा पूर्व महामहिम व रिपाई नेता रासू गवई उर्फ दादा साहेब गवई की 10वीं पुण्यतिथि है। एवं प्रतिवर्ष गवई परिवार के पैतृक गाँव दारापुर में दिवंगत रासू गवई के पुण्यतिथि अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीजेआई भूषण गवई की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उपस्थिति रहती है। ऐसे में अपने पिता के 10वें पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में सीजेआई गवई का 3 दिवसीय अमरावती दौरा प्रस्तावित है। अपने इस दौरे के तहत न्यायमूर्ति भूषण गवई की कई कार्यक्रमों में उपस्थिति रहने वाली है। इस दौरे के तहत सीजेआई भूषण गवई का आगामी 24 जुलाई को दोपहर पश्चात अमरावती आगमन होगा तथा शाम 4 बजे गोपाल नगर टी पॉइंट के पास स्थित हरिश्चंद्र मंगलम में सीजेआई भूषण गवई के परम मित्र रूपचंद खंडेलवाल द्वारा आयोजित खंडेलवाल एवं गवई परिवार के पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रम में सीजेआई भूषण गवई की विशेष उपस्थिति रहेगी, जिसके पश्चात सीजेआई भूषण गवई स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में रात्रि विश्राम हेतु रुकेंगे। इसके उपरांत अगले दिन 25 जुलाई को सुबह सीजेआई भूषण गवई दारापुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर स्वर्गीय दादा साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय परिसर में स्थित दादा साहेब गवई के समाधि स्थल पर पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए सीजेआई भूषण गवई अपने पिता की स्मृतियों का अभिवादन करेंगे, जहाँ से वे दरियापुर के लिए प्रस्थान करेंगे एवं दरियापुर में नवनिर्मित न्याय भवन इमारत का लोकार्पण करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में उपस्थिति के उपरांत सीजेआई भूषण गवई का अमरावती के सरकारी विश्राम गृह में रात्रि विश्राम रहेगा। इसके पश्चात अपने दौरे के तीसरे दिन 26 जुलाई को सुबह 11:30 बजे जिला व सत्र न्यायालय परिसर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ख्यातनाम वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट जुगल किशोर गिल्डा के सहयोग से स्थापित ई लाइब्रेरी का सीजेआई भूषण गवई के हाथों विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इस ई लाइब्रेरी के उद्घाटन व शुभारंभ हेतु जिला वकील संघ द्वारा सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई व नागपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों सहित कई वरिष्ठ विधिज्ञों एवं जिला वकील संघ के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रहेगी। इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के उपरांत सीजेआई भूषण गवई अपनी सुविधा के अनुरूप अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। राज्य के किसानों को कर्ज माफी देते हुए उनका 7/12 कोरा किया जाए तथा दिव्यांगों विधवाओं को प्रलंबित मसलों को तुरंत हल किया जाए। इन मांगों को लेकर आगामी 24 जुलाई को समूचे राज्य में जगह जगह पर 2 घंटे तक चक्का-जाम आंदोलन किया जाएगा। ऐसी घोषणा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा की गई। इस आंदोलन की पूर्व तैयारी हेतु कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा स्थित श्री मंगल कार्यालय में ओंकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने 24 जुलाई को किए जाने वाला चक्का-जाम आंदोलन की घोषणा की। धामनगांव रेलवे निवासी माहेश्वरी परिवार और राजस्थानी परिवार द्वारा धामनगांव रेलवे शहर में संयुक्त रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य कथा व्यास संजय कृष्ण जी महाराज द्वारा उपस्थितों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें गत रोज राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल व सचिव रामेश्वर गगड़ ने भी हाजिरी लगाई और कथा का श्रवण किया। साथ ही इस अवसर पर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने राजस्थानी समाज बंधुओं की ओर से कथा व्यास संजय कृष्ण जी महाराज का दुशाला पहना कर पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी 3 अगस्त को मोर्शी में मछली विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के सतत प्रयासों से यह महाविद्यालय साकार होने जा रहा है। इससे मत्स्य विज्ञान की अच्छी जानकारी मिलेगी और संभाग में जलाशय, तालाब, खेत तालाब में मछली उत्पादन बढ़ने में सहायता होने का विश्वास डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किया। 3 अगस्त को ही सांसद बोंडे का जन्म भी मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कल जन्मदिन उपलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला ने 7 मंडलों में रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा व तैयारी की है। इसके अलावा अस्पताल और वृद्धाश्रमों में फल व भोजन वितरण के आयोजन रहने की जानकारी बीजेपी शहर जिले में अमरावती मंडल को दी। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री फडणवीस के कार्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि जिसके अनुसार अभिनंदन के पोस्टर बैनर लगाने के बजाय मुख्यमंत्री को जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देने के बजाय समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाए। कल 22 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन उपलक्ष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शहर व जिले में अनेक आयोजन अनुष्ठान सत्कार सहित कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कुलस्वामिनी अंबा माता और एकवीरा देवी की महाआरती, गौरक्षण संस्था में भव्य रक्ततुला एवं 66,000 वृक्ष लगाने के कार्यक्रम का कल से प्रारंभ होगा। यह जानकारी देते हुए बताया कि विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के के नेतृत्व में अमरावती में आयोजन किए जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल में जारी पावस सत्र दौरान सदन के भीतर राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे, जबकि राज्य में खेती किसानों से संबंधित कई प्रश्न प्रलंबित है और राज्य में रोजाना 8 किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, जिनकी ओर ध्यान देने का समय कृषि मंत्री के पास नहीं है। इस आशय का आक्षेप दर्ज करते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में प्रहार पदाधिकारियों द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पत्ते खेलो आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र स्टेट मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज संगठन के सदस्यों पर महावितरण के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचार के खिलाफ महावितरण के परिमंडल कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। इस समय संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि महावितरण के अधिकारियों द्वारा पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारियों के साथ जानबूझकर अन्याय व अत्याचार किया जा रहा है। आज महावितरण परिमंडल कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन करने के साथ ही पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि जल्दी इन मुद्दों को लेकर आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते तो संगठन द्वारा श्रृंखलाबद्ध अनशन आंदोलन शुरू किया जाएगा। महायुति सरकार ने जन सुरक्षा विधेयक लागू करने से इस विधेयक को अन्यायकारक बताते हुए कांग्रेस द्वारा निषेध किया जा रहा है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे दरियापुर और मोर्शी सहित अन्य स्थानों पर तहसील कांग्रेस कमेटी ने आज जन सुरक्षा विधेयक की होली जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा इस विधेयक को रद्द करने की मांग को लेकर तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अजात शत्रु व्यक्तित्व के धनी और होटल ईगल और विरसा के संचालक बिट्टू सलूजा के आज जन्मदिवस पर जिले के मान्यवरों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस प्रकार परंपरा को जारी रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सलूजा को जन्मदिन की बधाई देने विधायक सुलभा संजय खोड़के, यश खोड़के, अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता महेंद्र भूतड़ा सहित अनेक मान्यवर और प्रतिष्ठित वहां पहुंचे थे। सलूजा के जन्मदिन उपलक्ष्य होटल ईगल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 175 से अधिक युवकों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। जिले की अग्रणी और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से अलंकृत नगरी सहकारी बैंक अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक की कैंप रोड पर बनी भव्य वास्तु अभिनंदन हाइट्स का आगामी 3 अगस्त को विधिवत लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते होने जा रहा है। बैंक पदाधिकारी और संचालक मंडल तैयारियों में जुट गया। उल्लेखनीय है कि अभिनंदन बैंक की 10वीं शाखा का संचालन उक्त भवन में प्रारंभ हो गया है। खाते धारकों को वहाँ आधुनिक सेवाएं दी जा रही है। लॉकर्स और सभी बैंकिंग सेवाएं अभिनंदन हाइट्स में उपलब्ध हो गई है। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने शहर को नशा मुक्त करने के वास्ते शीघ्र सभी शालाओं महाविद्यालयों में जाकर जागरूकता अभियान छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को नशे से परावृत्त करने के लिए पत्रक और पुस्तिकाएं वितरित होगी। इस प्रकार अभिभावकों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। बेशक अध्यापक वर्ग से भी चर्चा होगी। विद्यार्थियों को हर हाल में नशे से दूर रखने के लिए पुलिस अपनी कार्यवाही जारी रखेगी। सीपी चावरिया ने बताया कि पुलिस खुद होकर कार्यवाही कर रही है। इसी का नतीजा है कि रविवार को अब तक की सबसे बड़ी 110 ग्राम की मेफेड्रॉन खेप नेहरू मैदान से पकड़ी है। जिले के देहाती भागों में गत 6 माह से 131 महिलाओं युवतियों के यौन शोषण की शिकायतें दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने 75 केसेस दर्ज किए हैं। पोक्सो के भी 42 मामले दर्ज होने की जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेप की 75 घटनाओं में 58 प्रकरणों में नाबालिग शिकार बने हैं। इस बीच पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि महिलाओं संबंधित अत्याचार की घटनाओं की तत्काल और गंभीर दखल ली जा रही है। उसी प्रकार 24 घंटे में पुलिस अलर्ट, महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
नागपुर रोड पर तिवसा थाना अंतर्गत भारवाड़ी में आज दोपहर 3:30 बजे भयानक एक्सीडेंट का समाचार मिला है, जिसमें जालना जिले के कटोरा निवासी 2 व्यक्तियों की जान चली गई है। एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें पुलिस ने तत्परता से तिवसा में प्रथम उपचार कर अमरावती और तलेगांव के अस्पताल हेतु रवाना किया। भयंकर समाचार यह है कि एक बच्चे का हाथ दुर्घटना में कटकर गिर गया। मृतकों के नाम साहिल खां, अहमद खान पठान और इमरान खां, उजिन खां पठान बताए गए हैं। गत सप्ताह राजापीर थाना क्षेत्र के एरिया 51 में फेक वेडिंग का मामला ताजा रहते ही शहर के एक और मॉल में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यवसाय चलता रहने का मामला उजागर हुआ। यूनिकॉर्न स्पा सेंटर पर रविवार 20 जुलाई की रात क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने छापा मारकर 6 युवतियां और 3 ग्राहकों को कब्जे में ले लिया। जांच में यह भी पता चला कि मसाज करने वाली युवतियां दिल्ली, मुंबई और औरंगाबाद से लाई गई थी। स्पा सेंटर के संचालक मुंबई और पुणे के हैं और मैनेजर उत्तर प्रदेश का बताया गया है। क्राइम ब्रांच के दल ने स्पा सेंटर से 1,09,000 नगद सहित आपत्तिजनक साहित्य जब्त किया है। पुलिस ने मैनेजर संजय भगत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 युवतियां और 3 ग्राहकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। शहर के राजकमल चौक के पास स्थित नेहरू मैदान में एमडी ड्रग्स की डिलीवरी करने वाले 2 युवकों को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने गिरफ्तार कर 4,40,000 रुपए का 110 ग्राम एमडी ड्रग्स और अन्य साहित्य जब्त कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमित बेग, अनीस बेग और मोहम्मद रिजवान अब्दुल गनी है। कॉलेज के बैग में गांजा लेकर जा रहे युवक को रोकते ही वह बैग छोड़कर वह भाग गया। इस कारण पुलिस ने 2 किलो गांजा जब्त कर युवक की तलाश शुरू की। यह कार्यवाही रविवार की रात 9 बजे नागपुर गेट पुलिस ने की। फरार युवक का नाम मोहम्मद शफीक मोहम्मद शाकिर है और वह परतवाड़ा का रहने वाला बताया गया है। अमरावती के कल्याण नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट के संचालक भावेश हिम्मत पोपट द्वारा अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती को अपने केबिन में बुलाकर उसका हाथ पकड़ते हुए विनय भंग किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में 19 वर्षीय पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर प्रजोपुरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। शिकायत के मुताबिक कल्याण नगर परिसर स्थित विशाल मेगा मार्ट में 19 वर्षीय पीड़िता अकाउंटेंट का काम करती है। विगत 17 जुलाई की शाम 6:30 बजे के आसपास विशाल मेगा मार्ट के संचालक भावेश पोपट ने पीड़िता को फोन करते हुए अपने केबिन में बुलाया और जब वह भावेश पोपट के केबिन में पहुंची तो भावेश पोपट ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे घबराकर पीड़िता ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और वह तुरंत केबिन के बाहर निकल गई। जिसके बाद उसने अपने मुंह बोले भाई व बड़ी माँ को ये बात बताई। पश्चात उसने 20 जुलाई को अपने पिता के साथ प्रजोपुरा पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अचलपुर तहसील के मसोना निवासी नामदेव बलिराम दहीकर ने अपने भाई से विवाद के चलते उस पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस शिकायत में रहे आरोपी नामदेव दहीकर को जब परतवाड़ा पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर लेकर गई तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस आरोपी का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम परतवाड़ा पुलिस ने घोषित किया था। यह फरार आरोपी नीमदरी जंगल से गिरफ्तार किया गया। सरापा दुकान में ग्राहक बनकर आई बुर्काधारी महिला ने राजकमल से गांधी चौक मार्ग पर स्थित गौरव कोटवानी के महालक्ष्मी ज्वेलर्स से 18 जुलाई को 3,84,553 रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए थे। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव के दल ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहन जाँच करते हुए आरोपी महिला को अकोला के अकोट फैल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस महिला से चोरी हुए आभूषण भी जब्त कर लिए। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पिकअप वाहन को लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 व भातकुली पुलिस के दल ने महज 6 घंटे के भीतर धर दबोचा। वही वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अरबाज खान, एजाज खान, सलमान खान, अकील खान, शाहरुख खान, कासम खान, शेख जुनैद उर्फ राजा, शेख यूसुफ, अमीन खान, आसिफ खान बताए गए हैं। बंद मकान को निशाना बनाए जाने की घटना राजापेट थाना अंतर्गत महेश नगर मंगलमूर्ति लेआउट में सेवानिवृत्त अध्यापक निर्मल मांगीलाल लड्डा के घर हुई। लड्डा परिवार बाहर गांव जाने का अवसर साध कर चोरों ने मुख्य द्वार का सेंट्रल लॉक खोलकर करीब 8-10 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी गए माल में 2.25 लाख कैश रहने की जानकारी पुलिस शिकायत में दी गई। राजापेट पुलिस ने घटना की सरगर्मी से जाँच शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की दिनों दिन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा के निरीक्षक किरण वानखड़े के नेतृत्व वाले दल ने चांदूर बाजार के एक नाबालिग समेत 4 सदस्यों वाले गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल समेत कुल 2,90,000 का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सैयद जुबेर, सैयद मोबिन, अब्दुल शहजाद, अब्दुल रऊफ और वसीम खान, अबिद खान व एक नाबालिग है।
यवतमाल में निर्माण साहित्य और मजदूरों को लेकर जा रहा पिकअप वाहन अचानक टायर फटने से पलटी हो गया है। इस हादसे में एक मजदूर की मृत्यु हो गई तथा 6 अन्य घायल हो गए। यह घटना रविवार को सुबह 9 बजे के दौरान नेर अमरावती मार्ग पर लोनी गांव के पास पुल पर घटित हुई। यवतमाल में कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस गए हैं। वही यही वजह है कि गुप्त धन की तलाश में गिरोह घूमते रहते हैं। कुछ जगह पर अघोरी पूजा करने भी गुप्त धन निकालने की कोशिश की जाती है। शनिवार रात ग्रामीण पुलिस को सूचना मिली कि तहसील के साकुर में गुप्त धन की खुदाई चल रही है। पुलिस ने जाल बिछाकर उस जगह पर छापा मारा। पुलिस ने 5 लोगों व एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। अकोला जिले के अकोट शहर में नकली नोटों का कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। श्री राम सुपर शॉपी में 500 रुपए का एक नकली नोट चलाकर दुकान को ठगने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे बाजार में डर और असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना में एक बार फिर नकली नोट चलाने वाले गिरोह की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं।